Hello dear students, welcome to Sharvari tutorial. I am Vivek Manikar. So today further we are going to discuss about 2 wattmeter method. In last lecture we have seen that the algebraic sum of the 2 wattmeter reading will gives the total power consumed by the 3-phase circuit. That is W1 plus W2 is equal to root 3 VLIL cos phi. Okay, so today we are going to prove this equation W1 plus W2 is equal to root 3 VLIL cos phi. So for proving this equation we have to consider the RMS values of phase voltage and phase current in given circuit. So the RMS values of phase voltage will be VR, VY and VB. VR, VY, VB are the RMS values of phase voltage. RMS values of phase voltage. And IR, IY and IB are the RMS values of phase current. IR, IY, IB RMS values of phase current. RMS values of phase current. ओके, तो हमने RMS वैल्यूज ऑफ फेज वोल्टेज और RMS वैल्यूज ऑफ फेज करंट हमने डिफाइन कर दिया. अब बेसिकली हमें करना क्या है, वॉटमीटर W1 प्लस W2 मतलब वॉटमीटर W1 की रीडिंग और वॉटमीटर W2 की रीडिंग का सम करना है और फिर राइट हैंड साइड हमारा रूट 3 VLIL cos phi हमें प्रूव करना है. तो देखिए वॉटमीटर W1 R लाइन में कनेक्टेड है, मींस एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड है. इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल फेज में कनेक्टेड है. और वॉटमीटर से बेसिकली हम क्या मेजर करते हैं, पावर. और एक्टिव पावर क्या होती है भाई सिंगल फेज सर्किट की, P इज इक्वल टू VI cos phi. P इज इक्वल टू क्या होगा, VI cos phi. तो अब हमें क्या करना है, वॉटमीटर W1 और W2 की रीडिंग इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पुट करनी है. ठीक है, तो W1 की रीडिंग देखिए क्या होगी, मींस W1 वॉटमीटर के थ्रू करंट एंड W1 वॉटमीटर के अक्रॉस वोल्टेज. ठीक है, तो W1 वॉटमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VRB एंड W1 वॉटमीटर के थ्रू करंट कितना है, देखिए ये IR एंड कॉस. अब ये एंगल तो हमें दिया नहीं है, किसके बीच में, VRB और IR के बीच में. तो बेसिकली हमें एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो एंगल बिटवीन VRB एंड IR. सो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन VRB एंड IR. ओके, इसके बाद देखिए W2 वॉटमीटर. तो W2 वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, VI cos phi के अकॉर्डिंग VYB वोल्टेज अक्रॉस वॉटमीटर W2 एंड करंट थ्रू वॉटमीटर W2 इज IY. तो IY करंट हो जाएगा और cos एंगल बिटवीन VYB एंड IY. ठीक है, तो बेसिकली दोनों वॉटमीटर W1 और W2 में हमें इन फेज एंगल फाई की वैल्यू फाइंड करनी है. मींस VRB और IR के बीच में कितना एंगल है और VYB और IY के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल हमें फाइंड करना है. तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें इस 3 फेज बैलेंस लोड का फेजर डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए अब हम इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करके देखते हैं. फेजर डायग्राम प्लॉट करने के लिए हमें बैलेंस लोड की कंडीशन मालूम होना चाहिए. क्यों, क्योंकि हम बैलेंस लोड के लिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो बैलेंस लोड की कंडीशन क्या होती है कि जो 3 फेज वोल्टेजेस हैं वो क्या हो, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो और जो वाइंडिंग ली है या लोड लिया है उसका नेचर सेम हो. या तो तीनों रेजिस्टिव हो, या तो तीनों कैपेसिटिव हो, या तो तीनों इंडक्टिव हो. हमारे केस में हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो लोड है वो इंडक्टिव नेचर का है. चलिए हम फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं. तो जो फेज वोल्टेजेस हैं हमें इक्वल मैग्नीट्यूड के लेने हैं और तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट लेना है. ठीक है, तो मैं VR फेज वोल्टेज को डिफरेंस में ले रहा हूं. ये हो गया आपका VR
ये हो गया आपका वी वाई और ये हो गया आपका वी। ठीक है, तीनों के बीच में क्या है 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल होंगे ये कितने होंगे 120 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि हमारा लोड जो है वो इंडक्टिव नेचर का है, तो जो फेज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा वो फेज वोल्टेज से फाई एंगल से लैग करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव नेचर की वाइंडिंग है। तो फाई एंगल से लैग कराइए करंट को रिस्पेक्टिव वोल्टेज से। तो देखिए ये फाई एंगल से लैग करेगा करंट आई आर, करंट आई वाई, वी वाई से फाई एंगल से लैग करेगा एंड करंट आई वी, वी बी से फाई एंगल से लैग करेगा। ठीक है, ये हमने यहां तक प्लॉट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास कंडीशन दी है कि जो हमारा एंगल है वो किसके बीच में है, वी आर बी और आई आर के बीच में। तो आई आर तो दिया हुआ है बट वी आर बी नहीं है, तो वी आर बी हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये फेज वोल्टेजेस हैं आपके पास वी आर वी वाई और वी बी। ये देखिए वी आर वी वाई वी बी फेज वोल्टेजेस हैं, हमें चाहिए लाइन वोल्टेज वी आर बी। तो वी आर बी क्या होगा, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी आर माइनस वी बी का। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी आर बी, वी आर बी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेसिकली वेक्टर डिफरेंस, दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस। अब अगर मुझे वेक्टर सम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वी आर प्लस माइनस ऑफ वी। ठीक है, अगर मैंने इस तरह लिखा तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये हो जाएगा आपका वेक्टर सम। अब इस वेक्टर सम को मुझे इस फेजर डायग्राम में प्लॉट करना है और वी आर बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वी आर में मैं क्या करूं, माइनस ऑफ वी बी को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा लाइन वोल्टेज वी आर बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो वी बी है बट माइनस ऑफ वी बी नहीं है, तो माइनस ऑफ वी बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम मैग्नीट्यूड का वोल्टेज जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो पॉजिटिव है ऊपर रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी। ठीक है, अब मुझे वी आर भी मिल गया और माइनस ऑफ वी भी मिल गया, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज वी आर बी। तो ऐड करने का तरीका, ये जो पैरेलल लाइन है वो माइनस ऑफ वी बी से आगे बढ़ेगी और ये वाली पैरेलल लाइन वी आर से आगे बढ़ेगी, तो क्या मिलेगा, एक पैरेलल होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ये और यहां से इसको आगे बढ़ाइए पैरेलल लाइन, तो यहां कहीं कट करेगा, इसको मिला दीजिए तो ये मिलेगा आपको वी आर बी। ठीक है, अब मुझे मिल गया वी आर बी और आई आर है। अब मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए, तो देखिए एंगल कैसे निकलेगा, वी आर और वी वाई के बीच का एंगल है 120 डिग्री, माइनस ऑफ वी बी ने इसको बीच में से कट किया तो कितना बचा 60 डिग्री, एंगल हाफ हाफ हो गया, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। फिर अगेन वी आर बी ने क्या किया, वी आर और माइनस वी बी को बीच में से कट किया तो कितना बचा एंगल, ये हो गया आपका एंगल 30 डिग्री, हाफ हाफ एंगल में डिवाइड हो गया। अब मुझे चाहिए बेसिकली आई आर और वी आर बी के बीच का एंगल, तो आई आर और वी आर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 30 में से मैं क्या करूं 5 को माइनस कर दूं, तो बेसिकली क्या बचेगा मेरे पास एंगल 30 माइनस 5। ठीक है, तो मेरा एंगल क्या निकल कर आया, आई आर और वी आर बी के बीच का 30 माइनस 5। तो मैं यहां पर एंगल की वैल्यू पुट कर देता हूं 30 माइनस 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब सेम प्रोसेस मुझे वी आर बी के लिए भी करनी, वी वाई बी के लिए भी करनी है। ठीक है, तो दूसरा देखिए मेरा एंगल क्या है, वी वाई बी और आई वाई, इनके बीच का एंगल चाहिए। देखिए आई वाई दिया हुआ है मगर वी वाई बी नहीं है, तो वी वाई बी सेम इसी प्रोसेस से निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, वी वाई बी किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी वाई माइनस वी बी का, वी वाई माइनस वी बी। अगेन ये क्या है, वेक्टर डिफरेंस।
अब अगर मुझे वेक्टर सम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वी वाई में ऐड करना पड़ेगा माइनस ऑफ वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर सम वी बाय बी। ठीक है, तो माइनस ऑफ बी तो दिया ही हुआ है, बस इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, बी बाय बी। ऐड करने का तरीका सेम, ये वाली पैरेलल लाइन यहां से आगे बढ़ाई है और ये वाली पैरेलल लाइन यहां से आगे बढ़ाई है। यहां कहीं कट करेगा, जहां कट करेगा ओरिजिन से मिला दीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी बाय बी। अब मुझे एंगल फाइंड करना है आई वाई और वी वाई बी के बीच में, तो सेम प्रोसेस से देखिए 120 एंगल हाफ में से कट किया 60-60, तो ये एंगल हो गया आपका 60। फिर अगेन वी बाय बी ने वी बाय और माइनस ऑफ बी बी को हाफ में कट किया, तो कितना बचा 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 ये और 5 ये, तो कितना हो जाएगा एंगल वी बाय बी और आई वाई के बीच में 30 + 5। ठीक है, तो इस तरह मुझे वी बाय बी और आई वाई के बीच का भी एंगल मिल गया है, तो यहां लिख देता हूं मैं इसे 30 + 5। ठीक है, तो इस तरह मैंने एंगल फाइंड किया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि W1 + W2 को ऐड करने के बाद मुझे √3 VL/IL cos phi मिल रहा है कि नहीं। चलिए अब हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो मैंने फेजर डायग्राम की हेल्प से VRB और IR के बीच का एंगल फाइंड कर लिया और VYB और IY के बीच का भी एंगल फाइंड कर लिया है। तो अब मुझे सिंपली दोनों वॉटमीटर की रीडिंग का सम करना है। तो कैसे करूंगा, देखिए W1 + W2 = VRB IR cos 30 - 5 प्लस VYB IY cos 30 + 5। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं VRB, ये क्या है, मेरा लाइन वोल्टेज, और IR मेरा फेज करंट एज वेल एज लाइन करंट भी है। तो मैं VRB की जगह VL पुट करूंगा और IR की जगह IL पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा आपका VL IL cos 30 - 5। सेम यही चीज VYB और IY के लिए भी होगी, तो VL IL cos 30 + 5। ठीक है, अब VL IL कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, VL IL बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, cos 30 - 5 प्लस cos 30 + 5। ठीक है, अब मुझे cos 30 - 5 का फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज cos A - B का। तो cos A - B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है, तो यहां मैं पुट कर रहा हूं फॉर्मूला VL IL cos 30 cos 5 प्लस sin 30 sin 5। ठीक है, अब इसी तरह cos 30 + 5 मीन्स cos A + B का फॉर्मूला पुट कर देता हूं। तो cos A + B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। देखिए यहां पुट कर दिया मैंने फॉर्मूला, cos 30 cos 5 माइनस sin 30 sin 5। ठीक है, sin 30 sin 5 से sin 30 sin 5 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो बचा क्या, cos 30 cos 5 एंड इधर भी cos 30 cos 5 मीन्स 2 cos 30 cos 5। तो कितना हो जाएगा ये VL IL 2 cos 30 cos 5। ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो मैं लिख सकता हूं इसी के आगे VL IL 2 × √3/2 cos 5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, √3 VL IL cos 5। W1 + W2 = कितना है, देखिए 2 वॉटमीटर की रीडिंग का सम क्या दे रहा है आपको, टोटल पावर √3 VL IL cos 5। ठीक है, इसके बाद पावर फैक्टर का कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर यहाँ कोई आपको दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।